ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ स्मिता तिवारी। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कजरी तीज की कथा। तो जब भी कोई आप व्रत करते हैं और उसकी कथा का श्रवण करते हैं तो उस व्रत का फल आपको अधिक मिलता है। तो हमें कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र स्वस्थ थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था वो अपाहिज था। साथ ही उसका चरित्र भी खराब था। उसे वेश्यागमन की लत भी थी। एक वेश्या पर आसक्त होकर उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसके बाकी सभी भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसके इस बुरे शौक के कारण कोई भी उससे मतलब नहीं रखता था। उसकी इस बुरी आदत के बावजूद भी उसकी स्त्री उसकी सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और पतिव्रता नारी थी। वो पति को परमेश्वर मानकर उसकी हर बात मानती थी। अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए वो सवै उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करके वैश्यालय लेकर जाती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उसकी पड़ोसन ने भाद्रपद मास की कजरी तीज का व्रत करने का सुझाव दिया। उसने उसे कहा, तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे लोग कजरी तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं, उसका व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी कष्टों का नाश होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहकर उसे व्रत का सारा विधान बताया। जब कजरी तीज आई तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया, परंतु उसके पास सत्तू बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कारण वो सत्तू न बना सकी। जब शाम को पूजन करने लगी तब उसके पति ने उससे कहा कि जल्दी से ये पूजा समाप्त करो और मुझे उस वैश्या के घर लेके चलो। पति का आदेश मानकर उसने पूजन समाप्त किया और अपने पति को लेकर उस वेश्या के घर लेकर गई। उस दिन उसका पति उसे वापस घर जाने की आज्ञा देना भूल गया, तो वो वही उस घर के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ खड़े खड़े मन ही मन वो तीज माता का ध्यान करने लगी। उससे पूजन में जो भी कमी रह गई थी उसकी क्षमा मांग रही थी और मन ही मन अपने सुखी वैवाहिक जीवन की माँ से कामना कर रही थी। वो अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जो नदी पार करके वो आई थी उसमें पानी का स्तर बढ़ने लगा। नदी में उफान आ गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, आओ तारी जाओ तारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आकाशवाणी सुनकर उसने देखा कि नदी पर एक दोना तैर रहा था। उसने उसे उठाया तो उसमें दूध था। उसने आकाशवाणी के अनुसार उस दोने का सारा दूध 7 घूंट में पी लिया। दूध पीने के बाद उसे चमत्कार सा अनुभव हुआ। वहाँ उस वैश्या का मन बदल गया और उसने उसके पति का सारा धन उसे वापस देकर वहाँ से जाने को कह दिया और सवै गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो पत्नी अपने पति को लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगा। उसके पति के मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान का भाव आने लगा। उसने वैश्यागमन का विचार छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा। अपनी सभी बुरी आदतों को उसने त्याग दिया। तीज माता की कृपा से उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और वो दोनों सुख से एक साथ रहने लगे। उससे इस व्रत के विषय में जानकर कई स्त्रियों ने कजरी तीज का व्रत करना आरंभ कर दिया और वो सवै भी हर वर्ष कजरी तीज का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी। तो जो भी इस व्रत कथा को सुन रहा है उस पर कजरी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। तो कथा को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।